Audio Jungle. Audio Jungle. आज जो मुफ्त राशन जायज़ में भी पा रहे हैं, वो क्या अपने ईमान की सौगंध खाकर मोदी को ठुकरा सकते हैं? वो क्या मोदी के द्वारा दी गई मुफ्त वैक्सीन लगाकर अपनी जान बचाकर मोदी के साथ गद्दारी कर सकते हैं? और बात रही भगवान की, तो मोदी का मैजिक तो ऐसा राजा साहब कि जिस अंसारी साहब ने जिंदगी भर राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, जब भव्य राम मंदिर बना तो वो भी सम्मान करते हुए आए। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन हमारे धर्म का सम्मान किया। और राहुल गांधी तो ऐसे कि जब चुनाव होता है उत्तर भारत में तो मंदिर मंदिर जाते हैं, वायनाड जब चुनाव होता है तो हम ही को गरियाते हैं। अब यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों ने यहाँ धर्म और जाति नहीं पूछती, कितने लोगों ने यहाँ अपने खानदान बदले हैं, कितने लोगों ने अपना परिवार बदला है। जिस परिवार में जन्मे उसी में मर जाते हैं, यही तो हमारा संस्कार है। सही है? कोई खानदान या परिवार तो नहीं बदलता। हम राजा साहब से कहे हम लोगों को रंग बदलते देखे, राहुल गांधी पहले ऐसे प्राणी हैं जो परिवार बदलते हैं। राहुल गांधी के नेता वायनाड में कहते हैं कि वायनाड से राहुल गांधी इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वायनाड के लोग ज़्यादा वफादार हैं। तो क्या 15 साल जायज़ वालों ने वफादारी नहीं निभाई थी? जो राहुल गांधी ने वायनाड जाकर जायज़ वालों को गद्दार कह दिया। तो ये तो जायज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हम तो हार कर भी नहीं गए, वो तो जीत कर भी लापता थे। वो आएंगे, उत्पात मचाएंगे, धर्म के नाम पर बांटेंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो अगर राहुल गांधी यहाँ आकर जायज़ में नरेंद्र मोदी को गरियाते हैं तो नुकसान किसका है? राहुल का और राहुल के समर्थक का। अगर राहुल गांधी जायज़ आते हैं, योगी को गरियाते हैं, अपमानित करते हैं, तो नुकसान किसका? राहुल का और उसका जो राहुल गांधी का विश्वास करता है। अगर राहुल गांधी जायज़ आते हैं तो मैं भी पूछना चाहूंगी, वेंकेश्वर जी आज मेरे हाथ में फेरिस्त है। आज अमेठी के सांसद के नाते मैं कह सकती हूँ कि जायज़ में 735 घर ऐसे हैं जिसमें शौचालय हमने बनवा कर दिए। राहुल गांधी में दम है तो गिनवा दे क्या काम किया है। आज अगर सिर्फ जायज़ में हम देखें, सिर्फ नगर पालिका में वेंकेश्वर जी, तो 4060 से ज़्यादा आवास बनाए, 931 लोगों को ऋण दिया। सही कह रही हूँ? सिर्फ जायज़ में आज अगर कायाकल्प की दृष्टि से देखें, 2,40,00,000 लगभग, उसके भी तो अपने प्राथमिक विद्यालयों में करा ना काम। हाँ, 46 करोड़ तो अब गुरु गोरखनाथ के वहाँ पे खर्चे हैं। 50 से ज़्यादा इंटरलॉकिंग और सड़कों और नाली का निर्माण का कार्य कराया है। सीवर लाइन का कराया है ना? सीवर लाइन का काम करें हम और गटर की जवान बोले वो, ऐसा चल पाएगा क्या? इसलिए तय राहुल गांधी के समर्थकों को करना है, क्योंकि योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। वरना भैया दम होता तो वायनाड से पहले अमेठी चुनाव घोषित करके अपने आप को प्रत्याशी बनाते हैं।
दम नहीं था, इसलिए छिपते छिपाते वायनाड गए और वायनाड पे वोटिंग के बाद यहाँ आए। वो भी जानते हारने आ रहे हैं, लेकिन हारते हारते आग लगाते रहे। ये जायज़ ही है जो इस बात का साक्षी है कि मैंने आज तक पक्षपात नहीं किया। ये जायज़ ही है जो इस बात का साक्षी है, जो जनता ने कहा वो मैंने किया, उनका काम भी किया जिन लोगों ने पिछले चुनाव में मुझे वोट नहीं दिया। सही कह रहे? लेकिन आज सबसे कहती हूँ कि हम तो किसी के घर की एक कप चाय पी लें तो जिंदगी भर उस नमक का एहसान अता करते हैं। किसी के घर का पेठा खा लें, पानी पी लें तो जीवन भर उस परिवार का सम्मान करते हैं। तो जायज़ को निर्णय करना है, कमल का बटन दबाकर आने वाले 5 साल तक मुफ्त का राशन पाना है या वायनाड के भगोड़े का समर्थन करना है। जायज़ को निर्णय करना है, कमल का बटन दबाकर आने वाले 5 साल 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसान को बैंक के खाते में पाना है या जो जीत कर भी लापता था ऐसे व्यक्ति के झांसे में आना है। जायज़ को तय करना है भैया कि 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आरोग्य की सुविधा मोदी से पानी है या जो आरोग्य के नाम पर, मेडिकल कॉलेज के नाम पर मुंशीगंज में सरकार की जमीन खा गए, ऐसे लोगों का समर्थन करना है। निर्णय जायज़ को करना है क्योंकि अमेठी तो निर्णय कर चुके। अमेठी ने तैयारी की है, इस बार अमेठी है तैयार, फिर एक बार अमेठी की तैयारी होगी। और अगर राहुल गांधी से जायज़ के हिसाब से लड़ने आ रहे हैं मेंकेश्वर जी, तो मैं तो औरत जात हूँ, चल हो जाए। मैं तो औरत जात होकर भी कह सकती हूँ हो जाए। वो तो आदमी होकर भी भाग गया। जो भागे वो नेता नहीं, शेर नहीं, क्या है? अब गीदड़ को कौन कौन वोट देगा वो तो वही जाने। हम तो देश के शेर के साथ हैं जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास। नरेंद्र दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास। तो फिर 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर राष्ट्रभक्त राम भक्त जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। मोदी तो जीत रहा है, एक कमल का फूल अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ले जाएंगे। बोलो भारत माता